सूफियाना भक्ति संगीत की सुविख्यात गायिका प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर ऋचा शर्मा ने जब अपनी जादुई आवाज में सूफियाना कलाम और गीत सुनाए तो श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। उनकी गायिका के सूफियाना अंदाज से संगीत रसिकों ने खूब तालियां बजवाई और सुम सम्राट तानसेन की देहरी के मीठे मीठे और मनमोहक रूहानी संगीत से निहाल कर दिया गया। आपको बता दें, मौका था तानसेन समारोह की पूर्व संध्या का, पर पूर्व रंग गमक के तहत इंटक मैदान हजीरा पर संगीत की सभा सजी, जहां सूफियाना अंदाज मुंबई से गमक में प्रस्तुति देने आई ऋचा शर्मा के गानों में ही नहीं बल्कि मिजाज में भी झलक रहा था। पंजाबी फोक सॉन्ग सोने आबे माही आबे को तेज रिदम में गुनगुनाते हुए ऋचा शर्मा गमक मंच पर आई और इसके बाद उन्होंने सूफिज्म से वाबस्ता अपना प्रसिद्ध गीत सजदा तेरा सजदा दिन रैन करूं गाकर सभी में जोश भर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने जब विरह गीत जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा सुनाया तो पूरा परिसर प्रेममय हो गया। अपनी गायिका को आगे बढ़ाते हुए ऋचा शर्मा ने माही रे गाया, जिसके बाद लोकधुन से पिरोकर मोरे सैया तो है परदेस मैं का करूं सावन में लोकगीत का गायन गाकर माहौल को रुमानी बना दिया। फिल्म पद्मावत में उनके द्वारा गाई गई प्रसिद्ध ठुमरी जब ऋचा शर्मा के द्वारा मंच से प्रस्तुत की गई तो संपूर्ण प्रांगण गायकी से सराबोर उठा। ठुमरी के बोल थे, होरी आई रे पिया तेरे देश में। जैसे जैसे रात आगे चढ़ रही थी वैसे ही ऋचा शर्मा की गायिका का सुसूर भी रसिकों के सर चढ़ रहा था। अपनी गायिका को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कलाम छाप तलक सब छीनी रेमो से नैना मिलाई के सुनाकर समा बांध दिया। अमीर खुसरो के इस कलाम की प्रस्तुति में संगीत की नगरी ग्वालियर के रसिकों को संगीत गजब की रही। रसिकों का संगीत का खुमार चढ़ा तो ऋचा फिर से ठेठ पुरिया संगीत की ओर लौटी और रंग सारी गुलाबी चुनरिया लोकगीत सुनाकर प्रांगण में लोक गायिका की खुशबू बिखेर दी। इसी क्रम में उन्होंने बागवा फिल्म का अपना सुप्रसिद्ध गीत बागों के हर फूल को समझे बागवा सुनाया, जहां रसिक गमगीन हो गए और सूफियाना और प्रेम विराग संगीत की यह रंगीन शाम ग्वालियर के संगीत रसिक जनलम्हे समय तक भुला नहीं पाएंगे। कार्यक्रम के आगाज के दौरान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल और संचालक उस्ताद अलाउद्दीन खां, संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक जयंत माधव बीसे सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर गमक की सभा का शुभारंभ किया। ऋचा शर्मा ने बताया कि ग्वालियर के मंच यानी कि तानसेन की नगरी में आकर उन्हें वो पल याद आ गया जब उन्हें पहली बार माता चौकी कार्यक्रम में बतौर सम्मान मेहताना 11 रुपए मिले थे, जिसे वो आज तक संभाल कर रख रही हैं। ऋचा ने इस समारोह में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। बड़ी अच्छी जानकारी है जी, बिल्कुल मेरे पास। और जहाँ तक बात है जगराते करती थी नहीं, मैं आज भी करती, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। वहाँ मुझे सुकून मिलता है, आराम मिलता है और वहीं से मेरा असली गाना शुरू हुआ और इसीलिए आज भी करती हूँ। पर हाँ, उतनी ज़्यादा उसमें नहीं करती, क्योंकि चुनिंदा जहाँ पे मुझे लगता है मेरा मन लगे, मेरी लौ लगे, क्योंकि आडंबर और आजकल बहुत कुछ हो गया है तो वो मुझे सुकून नहीं देता है। जहाँ लोग सुनने वाले होते हैं वहीं पे मैं जागरण आज भी करती हूँ। और रही बात वो 11 रुपए की, यस, मेरे पिताजी पुजारी थे, तो जिस मंदिर में वो पुजारी थे वहाँ पे एक माता की चौकी हुई थी। तो मैं पहली बार मैं जब 7-8 साल की थी तो मैंने वहाँ गाया था। तो मुझे एज़ शगुन कह लीजिए या पहला मेरा मेहनताना कह लीजिए 11 रुपए मिले थे। वो मेरे पास आज भी हैं। और उसके अलावा भी जितने लोगों ने मुझे बचपन से कभी भी कुछ दिया है प्यार से, तो वो सब मैं जोड़ के रखती हूँ। अच्छा, तो वहाँ जगरातों से आपकी वो सांगीतिक सफर शुरू हुआ। तो ये तानसेन का शहर है ग्वालियर जी। तानसेन कहते थे गवाले यार, और उससे ग्वालियर बढ़ गया गवाले यार। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से आप पहली दफ़ा ग्वालियर आई? नहीं, ग्वालियर पहली दफ़ा तो नहीं है, बहुत साल पहले, 20 साल हो गए होंगे शायद मैं आई थी। और हमेशा से यहाँ की बातें मेरे घर में बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे यहाँ आने जाने वाले जान पहचान में। ग्वालियर पुराना घराना है जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मौसीकी का। और अच्छा, मैं पहले अपनी ठुमरी सुना देती हूँ। फिल्म जुबैदा में रहमान साहब की संगीत में और गुलजार साहब का लिखा हुआ है। चूड़ी जो कोई टूटी
माथे से बिंदिया छूटी, घर क्या बताऊंगी मैं, हाय मर जाऊंगी मैं। जाने दो मोहे कान्हा, कान्हा जी मोरे कान्हा, सैया छोड़ो भैया सैया, छोड़ो मोरी भैया सैया। धन्यवाद।